हेलो दोस्तों, मैं अनुज आपका लाइट एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आज हम देखते हैं क्रिप्स मिशन भारत कैसे आया और उसको किसने बुलाया और ये भारत में क्या योजना अपनी लेकर आया था। इस वीडियो के माध्यम से हम क्रिप्स मिशन को कंप्लीट कवर करेंगे और आज एग्जाम में किस हिसाब से पूछा जाता है और इसकी क्या मजबूरी रही है भारत आया। क्रिप्स मैं आपको बताऊं, बेसिकली एक आदमी था, एक अंग्रेज था जो भारत आया था। वो किसने भेजा था, क्या मजबूरी रही है, उसको हम समझते हैं। देखिए, क्रिप्स एक अंग्रेज था। पहली बात तो ये है, ये एक अंग्रेज था, ठीक है, ब्रिटेन का, ब्रिटेन, ठीक है। और ये युद्ध मंत्री मंडल का सदस्य था, ठीक है, युद्ध मंत्रिमंडल का सदस्य था। अब क्या हुआ, हम लोग गुलाम तो थे ही। जैसे मान के चलिए सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। सेकंड वर्ल्ड वॉर जो था वो चला 1939 से 1945 तक। तो इसमें जापान की शक्ति तो बढ़ी रही थी। तो एक बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की तरफ लोगों का ध्यान गया, कंट्री का ध्यान गया। तो उसमें चीन, ऑस्ट्रेलिया और चीन हो गया, ऑस्ट्रेलिया होगा और अमेरिका, ये तीन देशों ने ब्रिटेन पर दबाव बनाया। ब्रिटेन पर दबाव बनाया और कहा कि आप तत्काल भारत को छोड़ो। जब ब्रिटेन पर दबाव बनाया तो उस टाइम ब्रिटेन के जो पीएम थे वे थे विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल, ये वही व्यक्ति है जिसने गोलमेज सम्मेलन में, सेकंड गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी को अर्धनग्न कहा था, फकीर कहा था। ये वही व्यक्ति है। अब विंस्टन चर्चिल ने हाल फिलहाल क्रिप्स को, स्टफिट्स क्रिप्स इसका पूरा नाम है, क्रिप्स को भारत के लिए भेजा। तो जैसे ही क्रिप्स भारत आया और भारत आने पर इसने मुलाकात की पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू से इसने मुलाकात की। उसके बाद मौलाना आजाद, इन दोनों से मुलाकात करने के बाद ये जो क्रिप्स मिशन जो लेकर आया था, ये जो टाइम था उसका 23 मार्च 1942। अल्टीमेट ये 30 मार्च 1942 को इसने प्रस्ताव पास किया। क्रिप्स मिशन पास हो गया और ये जब पास हो गया तो इसमें कुछ बातें लिखी जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, जिनकी वजह से ही ये विफल हुआ और बहुत बड़ा आंदोलन इस देश के अंदर हो गया। वे क्या पहलू थे उस पर मैं नजर डालता हूं। देखिए, पहला, युद्ध के बाद भारत को संविधान सभा दे दी जाएगी। पहला, यानी युद्ध के बाद, नॉट पहले। पहला तो गेम यही बदल रहा है कि युद्ध के बाद बोल रहा है वो। सेकंड पॉइंट ये था कि मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग, यानी मुस्लिम लीग का नेता आपको मालूम है मोहम्मद अली जिन्ना था, जिनको 4 आदमी जानते थे सिर्फ और कुछ नहीं। लाहौर के अंदर जुत्ता बजा था उसमें एक बार। यानी वो एक अंग्रेजों की नीति थी। मोहम्मद अली जिन्ना को फ्रंट पर आगे रखते थे। वो सांप्रदायिकता के आधार पर बंटवारा करना था देश में, तो कोई आदमी तो चाहिए था, क्योंकि डिवाइड एंड रूल 1909 रूल्स लेकर आए थे वे लोग। उन्होंने हम पर इसी वजह से राज किया कि ऐसे मूर्खों को किसी पार्टी का 4 लोगों में बैठाकर बड़ाई कर देना, किसी की भी ताव पर चढ़ा देना और आगे कर देना। तो ऐसे लोगों के जो नेता थे, इन लोगों ने देश को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का काम किया है। आप सुनिए, मोहम्मद जो मुस्लिम लीग थी, इसे कहा, इसी क्या है क्रिप्स मिशन में, कि मुस्लिम लीग संघ में शामिल हो सकती है और नहीं भी, मर्जी है, मतलब डिपेंड ऑन मुस्लिम लीग, ठीक है। उसके बाद जो देशी रियासतें थी, देशी रियासत, अभी देशी रियासत हैं, इनका भी क्या होगा, देशी रियासत भी संघ में शामिल हो सकती है और अलग भी रह सकती है। तो मुझे जरा बताओ, इसका विरोध इसने भी कर दिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ठहरे कांग्रेस से, कांग्रेस ने भी इसका विरोध कर दिया। जब ये प्रस्ताव आया तो मोहम्मद अली जिन्ना ने उसका विरोध क्यों किया, क्वेश्चन आता है।
कि क्रिप्स मिशन का मुस्लिम लीग ने विरोध क्यों किया, उसके अपोजिट क्यों थी। तो सबसे पहली बात यह आती है कि मुस्लिम लीग अपोजिट इसलिए थी क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ये चाहता था कि उसका सांप्रदायिक के आधार पर बंटवारा हो, यानी कैटेगरीज, मुस्लिम एक तरफ और हिंदू एक तरफ, यानी वो पाकिस्तान बनाना चाहता था अलग। मोहम्मद अली जिन्ना अलग पाकिस्तान बनाना चाहता था। उसने बार बार अपने अखबारों में भी, जो उस टाइम पे ब्रिटेन का अखबार हुआ करता था, उसमें बहुत बार फ्रंट पे एक किताब भी छपी है, यानी न्यूज भी छपी है। वो उनका गेम था सब ब्रिटेन वालों का, जो मोहम्मद अली जिन्ना को आगे रखकर इन बातों को कहते थे। तो इसने सांप्रदायिकता के आधार पर बंटवारा चाहा था, क्रिप्स मिशन से बात की थी। और सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट यह है कि क्रिप्स मिशन, यानी क्रिप्स एक आदमी था और क्रिप्स से मोहम्मद अली जिन्ना जब पास पहुंचे क्रिप्स के, तो क्रिप्स से कहा कि आप हमें जाति के आधार पर अलग बांट दो, मुझे पाकिस्तान चाहिए। तो क्रिप्स ने इसकी बात नहीं मानी, इसलिए इसने क्रिप्स के इस प्रस्ताव का विरोध किया। उसके बाद कांग्रेस ने इसका विरोध क्यों किया, चलो इसकी तो बात मान ली, इसने विरोध किया। अब पेपर में यह भी आएगा कि इसने विरोध किया, तो इसने क्यों किया, क्योंकि आप देखिए कांग्रेस ने विरोध इसलिए किया क्योंकि ये देश में एक दूसरे को बांटने का काम कर रहा है। यानी अब मुझे बताइए, एक पिता है, पिता के 4 बेटे हैं। अगर 4 बेटे पिता से अलग चल रही हैं, उसकी बातों को नहीं मान रहे, तो पिता का अस्तित्व खत्म हो जाता है। फैमिली ऐसी होती है, फैमिली में अगर 4 भाई हैं और कुछ चाचा ताऊ हैं, अगर वे आपस में कॉम्बाइन करके नहीं रहते हैं तो लोग उनका फायदा उठाते हैं। वही कारण ये है, पूरे का पूरे देश में अगर मैं आज कहूं 28 राज्य हैं और ये अलग अलग अपने आज तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें बनी हुई हैं, आर्टिकल 1 कहता है, लेकिन अगर ऐसा ना हो, ये देश, ये राज्य अपने अपने संविधान अलग बना लें और अपनी भाषाओं को अलग घोषित कर दें, तो देश का असिस्टेंट कुछ नहीं रह जाता, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं रह जाती। ये बात है सारी। तो कांग्रेस ने इसका विरोध इसलिए किया क्योंकि इसने देश को बांटने की कोशिश की, इसलिए इसने इसको विरोध किया। अब जब ये विरोध चल ही रहा था, तो अब ब्रिटेन जो थी, ब्रिटेन से जो विश्वास था, विश्वास किसका था, विश्वास भारत का, वो उठ चुका था कि अब मान के चलिए ये सारी प्रस्ताव में लिखकर लाया है क्रिप्स, एक अंग्रेज, जो कि बिल्कुल गलत था। लिखने के बाद इतनी चीज लिखकर जब वो लाया, तो अब भारत वाले सोचते हैं कि इन पर विश्वास करना गलत है और हम अपने आप से करेंगे जो हमको करना है। और यही कारण था कि इस पूरे ड्रामे के बाद इस देश के अंदर एक आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या हुआ जी, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। ये भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ जी, ये भी 1942 में चला, ठीक है जी, 14 जुलाई 1942। अब देखिए, सॉरी 1942 में चला ये। अब इस आंदोलन में कौन कौन मुख्य थे, महात्मा गांधी तो अग्रसेनी थे, ठीक है, और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इसमें जो है इन्होंने ये पास किया। पास करने के बाद मैक्सिमम लोग इसमें साथ आए। और भारत छोड़ो आंदोलन का मतलब ये है कि ये लोग कह रहे हैं डायरेक्ट अंग्रेजों से कि अब आपका बहुत समय हो गया, आप तत्काल आप भारत को छोड़ दीजिए। ये बात अलग है कि 1943 की वेवेल योजना के बाद अंग्रेजों ने ये कहा कि हम लगभग 30 जून 1948 से पहले सत्ता भारत के हाथों में दे देंगे, ये बाद की योजना है। लेकिन 1942 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी ये पास कर दिया। उसके बाद महात्मा गांधी ने, जो पेपर में कई बार आ गया है, इसमें एक नारा दिया, डू और डाई, डू और डाई, ये नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। यानी भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो क्रिप्स मिशन के विफल होने पर आया था। और सबसे बड़ी बात, मैं एक क्वेश्चन में छूट गया है कि जो क्रिप्स मिशन था, इस मिशन को महात्मा गांधी ने क्या कहा, तो महात्मा गांधी ने इसको डूबते बैंक का चेक कहा। डूबते बैंक का चेक कहा। ये डूबते बैंक का चेक है, जैसे कोई बैंक दिवालिया हो जाता है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उसी हिसाब से इसे डूबते बैंक का चेक कहा महात्मा गांधी। तो दोस्तों ये था 1942 का क्रिप्स मिशन। इससे आगे हम बनाएंगे संविधान की प्रथम बैठक कब हुई, संविधान कैसे गढ़ा गया, कितने अधिवेशन हुए, कितने संशोधन हुए,
आप देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइट एजुकेशन को, और शेयर कर लें। धन्यवाद।